हेलो एवरीवन, एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है। अगर आज की बात की जाए तो आज की क्लास मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाली है आपके लिए। आज की क्लास में आपको ऐसे क्वेश्चंस के बारे में समझाएंगे जो क्वेश्चन आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम बने हुए हैं, और वो सारे के सारे क्वेश्चन आज ऑप्शन से देखकर सिखाएंगे कैसे किए जाते हैं। जैसे आपने देखे होंगे, आपसे कहेगा 20 संख्या का औसत इतना है, एक संख्या यहाँ से चली जाए तो औसत इतना हो जाता है, या आपसे कहेगा 20 संख्या का औसत इतना है तो एक संख्या आने से औसत में इतनी वृद्धि हो जाती है। तो आने वाली जाने वाली संख्याएं क्या होंगी, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आते हैं। या आपने देखे होंगे टीचर वाले क्वेश्चन आते हैं, बल्लेबाज वाले क्वेश्चन आते हैं, नाव वाले क्वेश्चन आते हैं, मतलब ढेर सारे बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे आपको बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो लास्ट तक रहिए मेरे साथ, ये सारी की सारी प्रॉब्लम आज के बाद आपकी बिल्कुल दूर हो जाएगी और ये सारे क्वेश्चन ऑप्शन से आप सीख जाएंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं आपके लिए क्या है। बहुत ज़बरदस्त क्लास होने वाली होगी, और साथ में जो लोग आज पहले दिन ये वीडियो देख रहे हैं वो इसका पार्ट 1 जाकर देखें। जब आप इसका पार्ट 1 देखेंगे तो मेरी सारी बेसिक बातों को समझ पाएंगे कि आखिर एवरेज का बेसिक रूल क्या है, तब आप इसे अच्छे से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो जो लोग आज नए हैं वो पहले जाके पार्ट 1 देखें, उसके बाद यहाँ पर आ जाए तो उन्हें समझ में आ जाएगा, और बाकी जो लोग लगातार मेरे साथ बने हुए हैं उनको समझ में आएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है क्लास, क्वेश्चन है 7 संख्याओं का औसत। 7 संख्याओं का औसत 18 है। 7 नंबर का हमें एवरेज 18 दिया गया है। ठीक है, फिर आपसे कह रहा है उनमें से एक संख्या 17 को 31 में बदल दिया जाए। यह आपके एग्ज़ाम का क्वेश्चन है। तो औसत कितना हो जाएगा। ठीक है, नया औसत की बात कर रहा है, कितना हो जाएगा। तो मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे 7 संख्या का औसत 18 है, और एक संख्या को 17 हटाकर एक संख्या कोई 17 है, मतलब 7 में कोई एक संख्या 17 है, उसे हटाना है और वहाँ पे 31 रखना है, मतलब बदल देना है। तो औसत कितना हो जाएगा, 18 से क्या बदलेगा वो बताना है। ठीक है, एक नंबर को चेंज करने से औसत 18 से कितना बदलेगा या क्या हो जाएगा बताना है। देखिए एक बात आपको बताए, अगर आपने मेरी बेसिक बातों को सुना होगा तो एक बात हमने बताई थी, भले कोई संख्या 7 है, कोई संख्या कम रही होगी, कोई संख्या ज़्यादा रही होगी। ठीक है, लेकिन जब इन 7 संख्या का एवरेज निकाला गया होगा तो सारी संख्या को जोड़कर सबको बराबर बांटा गया होगा, तभी एवरेज निकलता है, औसत निकलता है। तो अगर 7 संख्या का औसत 18 दिया गया है, इसका मतलब 7 संख्या के पास 18, 18, 18, 18 मौजूद है औसत निकालने के बाद। मेरी बात समझ रहे हैं, मतलब पहले नंबर के पास 18 होगा, दूसरे के पास 18 होगा, तीसरे के पास 18 होगा, सभी 7 संख्या के पास 18, 18, 18 है। अब एक संख्या को हटाया गया है और उसके स्थान पे 31 रखा गया है, तो जब 17 को 31 में बदलेंगे तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए तो 14 बढ़ जाएगा। ठीक है, 14 बढ़ जाएगा। और एवरेज का एक रूल होता है कि जो चीज़ बढ़ेगी, ये बातें हमने पीछे आपको समझाई हैं, जो चीज़ें बढ़ेंगी, जो संख्या बढ़ेगी वो सारे लोगों में बराबर बटेगी, क्योंकि सबको बराबर रखना है। और या कोई चीज़ अगर ली जाएगी तो सारे लोगों में से बराबर ली जाएगी, क्योंकि सबको बराबर रखना है, तभी औसत आएगा। तो ये जो 14 बढ़ा है ना, बदला हमने एक ही संख्या को है लेकिन कुल 14 बढ़ा है, तो ये 14 जो है वो सारे लोगों में फिर से बटेगा। तो 7 लोगों में 14 फिर से बांटना है, तो आप अगर एक का हिस्सा निकालना चाहे तो 7 से भाग देकर भी निकाल सकते हैं, 2 आएगा। इसका मतलब पहले सबके पास 18 था, अब सबको 2-2 और मिल जाएगा, तो सबके पास अब 20-20 और आ जाएगा। मतलब जो सबके पास पहले 18 था, संख्या बदलने के बाद सबके पास 20 हो गया, और अगर सारे लोगों के पास 20 हो गया तो वही औसत होगा। ठीक है, तो ये मेरी बिल्कुल बेसिक बातें हैं, मैंने आपको पहले दिन समझाया था कि आप इसे ध्यान रखिएगा। आज इसी कॉन्सेप्ट से सैकड़ों क्वेश्चन ऐसे ही किए जाएंगे 5 सेकंड के अंदर, गारंटी इस बात की, मतलब बिल्कुल गारंटी के साथ किए जाएंगे। बस लास्ट तक मेरे साथ रहिएगा, सारी बातें आपको समझ में आएंगी। तो ध्यान रखिएगा, औसत का मतलब होता है वो चीज़ सारे लोगों के पास है। अगर कोई संख्या आएगी तो सब में बटेगी, कोई संख्या जाएगी तो सबसे जाएगी। एक और देखते हैं क्वेश्चन, थोड़ा सा और क्लियर होगा, ये भी आपके एग्ज़ाम का ही है। क्वेश्चन बहुत आसान है, ध्यान से मेरी बातों को समझिएगा, बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो इसको एक बार फिर से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। मेरा पार्ट 1 देखिए और क्लियर हो जाएगा।
जैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है 20 संख्याओं का औसत 35 है, ठीक है। 20 नंबर का एवरेज हमें दिया गया है 35। कह रहा है इनमें से एक नंबर 85 को 45 में बदल दिया जाए तो औसत क्या हो जाएगा। ऑप्शन लिखने का कोई मतलब नहीं, बिना पेन पर हो जाएगा डायरेक्ट, ऑप्शन हो या ना हो डायरेक्ट आंसर बता दे रहे हैं आपको। 20 संख्या का औसत है 35, मतलब कहने का ये है कि जब औसत निकाला गया तो 20 संख्या के पास, 20 नंबर के पास 35 35 35 बांटा गया है, सबके पास 35 35 35 35 है, ठीक है। अब उसमें से कोई एक नंबर ज़्यादा था, मान लीजिए 85 था, उसे हटाकर अब 45 लिखा जाएगा, मतलब एक नंबर को बदला जा रहा है। तो जब 85 को 45 में बदला गया है तो टोटल 40 की कमी होगी, मतलब 40 कम हो जाएगा। और जब 40 कम होगा तो किसी एक संख्या से कम नहीं होगा, जितनी भी संख्या थी सभी से कम होगा। तो यहाँ पे टोटल नंबर कितने थे 20, और अगर हमें 40 कम करना है तो एक नंबर के हिस्से में कितना आएगा, आप इसे 20 से भाग देकर देख ले, एक नंबर के हिस्से में 2 आएगा। मतलब जब 40 कम होगा तो सभी नंबर से, सभी संख्याओं से 2 लिया जाएगा। तो यहाँ पे सबके पास 35 था, अगर सभी में से 2 लिया जाए तो 2 घटकर सभी के पास 33 बचेगा, और अगर सभी के पास 33 बचेगा तो औसत भी 33 होगा। ओके, तो ये ऐसा रूल है कि चाहे जो भी क्वेश्चंस आपको दिए जाए वो सारे हो जाएंगे। तो आपने 2 टाइप के क्वेश्चन देखे, एक संख्या को बदला गया तो वृद्धि हो रही है, एक संख्या को बदला गया तो यहाँ पे घट रहा है, कमी हो रही है। 2 टाइप के क्वेश्चन आपने देखे। एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपके पेपर का, ध्यान से देखिएगा, सारे लोग बने रहिए। मतलब इन क्वेश्चंस में हमने देखा है बड़ी प्रॉब्लम है लोगों को, लेकिन आज की क्लास देखने के बाद आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। देखिए क्वेश्चन छात्र वाला लेते हैं, स्टूडेंट वाला। कह रहा है 10 छात्रों के 10 स्टूडेंट हैं, 10 छात्रों के औसत अंक, एवरेज नंबर, औसत अंक 82 हैं। 10 स्टूडेंट हैं, उनके एवरेज नंबर हमें 82 दिए गए हैं, ठीक है। बाद में यह मालूम हुआ, देखिए पूरी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं आप, इसे नोट कीजिएगा। बाद में यह मालूम हुआ कि एक अंक को, एक छात्र के अंक गलती से 60 के स्थान पर 40 लिख लिए गए हैं, तो सही औसत क्या होगा। मेरी बात समझ में आ गई? एक बार फिर से समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 10 स्टूडेंट है, उनके औसत अंक हमें 82 दिए गए हैं। बाद में मालूम हुआ कि एक छात्र के औसत अंक 60 थे, लेकिन गलती से 40 लिखे गए हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है सही औसत कितना होगा बताइए। तो सीधी सी बात है, जब गलती सही की जाएगी तो फिर से 60 के स्थान पे 60 ही लिखा जाएगा, 40 को हटा दिया जाएगा, गलती सही हो जाएगी, ठीक है। तो समझते हैं इसे कैसे करना है। देखिए 10 छात्रों के औसत अंक हमें 82 दिए गए हैं, इसका मतलब है सभी के पास औसत अंक 82 82 82 सभी के पास हैं। यही मेरा बेसिक रूल है, सबके पास 82 हैं, क्योंकि औसत का मतलब यही होता है। अब यहाँ पर हमें बाद में पता चला कि लिखना चाहिए था 60, लेकिन गलती से वहाँ लिखा गया है 40। कितना कम किया गया है? 20 हमने गलती से कम कर दिया है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? मतलब अगर हम 60 लिखते तो 20 एक्स्ट्रा लिखा जाता, मतलब ज़्यादा लिखा जाता योगफल में। और जब यहाँ पे हमने गलती से 40 लिख दिया तो 20 कम कर दिया कि नहीं कर दिया गलती में। तो अब गलती सुधारी जाएगी तो ये 20 फिर बढ़ाया जाएगा, और जब 20 बढ़ाया जाएगा तो किसी एक को नहीं मिलेगा, फिर से सभी में बटेगा। तो यहाँ पे टोटल जब गलती सुधारी जाएगी तो ये 20 अंक 10 छात्रों में बांटने पड़ेंगे। तो एक का हिस्सा निकालने के लिए 10 से भाग दे देंगे, 2 आ गया। इसका मतलब गलती सही होने के बाद जो सभी के औसत अंक 82 आए थे उसमें 2 बढ़ जाएगा, तो औसत अंक 84 आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये क्वेश्चंस भी आपके पेपर में आते हैं। गलती वाले की औसत अंक निकाला गया, एवरेज नंबर निकाले गए हैं, गलती से ये अंक लिखा गया तो उसका सही औसत क्या होगा, तो आप निकाल लेंगे। मेरी बात को फिर से समझिए एक बार। अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए यहाँ पे 40 को गलती से 60 लिखा गया होता, मान लीजिए उल्टा कर देता, ध्यान से समझिएगा, लिखना चाहिए था 40,
लेकिन गलती हो गई 60 हो गया वहाँ पे। मतलब 40 लिखना चाहिए था, गलती से 60 लिख दिया, तो 20 हमने बढ़ा के लिखा है। और जब 20 बढ़ा के लिखा है तो गलती सही होगी तो 20 घटाया जाएगा। और अगर 20 आपको घटाना है तो किसी एक से नहीं घटेगा, सब में से घटेगा। तो 20 को घटाने के लिए 10 छात्रों में से प्रत्येक से 2 को घटाना पड़ता, तो यहाँ पे औसत 2 घट जाता। ठीक है, तो एक बात का और ध्यान रखिएगा, जब आपके पेपर में ये क्वेश्चन आता है तो ऑप्शन में 2 जोड़कर भी देता है 84 और 2 माइनस भी किया जाता है, 80 भी आंसर होता है। मतलब दोनों ऑप्शन आपको दिए होते हैं। अगर थोड़ी सी भी गलती आपने की तो गलत आंसर टिक हो जाएगा। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक और देखते हैं, थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, ये भी आपके एग्जाम में आता है, इसी का ही है, थोड़ा सा टफ है, देख लेते हैं क्या करना है। पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है 40 छात्रों के औसत अंक 72 हैं, 40 स्टूडेंट हैं जिनके एवरेज नंबर हमें दिए गए हैं 72, ये क्वेश्चन है। ठीक है, बाद में यह मालूम हुआ कि 3 अंक 64, 62 और 84, हमने ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा हुआ है पूरा। बाद में मालूम हुआ कि ये 3 अंक दिए गए हैं, गलती से 68, 65 और 73 लिख दिए गए हैं, तो गलती सही होने के बाद औसत क्या होगा। ठीक है, मेरी बात फिर से समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि 40 छात्रों के औसत अंक हमें 72 दिए गए हैं, 40 स्टूडेंट है जिनके एवरेज नंबर हमें 72 दिए गए हैं। आपसे कह रहा है कि बाद में मालूम हुआ कि 64, 62, 84 को गलती से 68, 65, 73 लिखा गया है, तो गलती सही होने के बाद औसत क्या होगा। ये क्वेश्चन भी 5 सेकंड में आंसर दे देगा, लेकिन पहले इसे पूरा बेसिक से समझाते हैं, थोड़ा सा क्लियर करते हैं। देखिए गलती उसने क्या की, 64 लिखना चाहिए था, गलती से उसने 68 लिख दिया, 62 लिखना चाहिए था, 65 लिख दिया, 84 की जगह 73 लिख दिया, ये गलती हो गई उससे। तो देखते हैं टोटल सम कितना आ रहा है इसका। तो देखिए 4 2 6 4 10 0 6 6 12 12 8 20 1 21, मतलब योगफल 210 बना सबका। सम हमने निकाला तो 210 आना चाहिए था। ठीक है, और यहाँ पे हमने देखा क्या हुआ है, 8 5 13 और ये 6 आ गया। ठीक है, 6 6 12 12 7 19 1 20, ये 206 आ गया। ठीक, अब मेरी बात को समझिएगा, गलती से इसके स्थान पर ये लिखा गया है, मतलब आप कह सकते हैं कि टोटल सम 210 के स्थान पर 206 लिखा गया है, मतलब 4 कम कर दिया गया है। मेरी बात समझ में आ रही है। मतलब टोटल सम की बात की जाए तो 4 कम लिखा गया है, हमने सबको जोड़कर निकाल लिया। मतलब टोटल सम 210 आना चाहिए था, लेकिन गलती से 206 लिखा गया है। कितने की कमी, 4 की कमी की गई है। तो ये 4 की कमी किसी, अब गलती जब सही होगी, जब गलती सही होगी तो जो 4 की कमी करके लिखा है, इस गलती को सही किया जाएगा तो 4 बढ़ाया जाएगा कि नहीं, हाँ या ना। तो जब 4 बढ़ाया जाएगा तो किसी एक में नहीं बढ़ेगा, टोटल 40 लोगों में बढ़ेगा, क्योंकि सबको बराबर बांटना है। तो 4 से काटेंगे 10 बार में, 1/10 का मतलब होता है 0.1। तो अभी सबके पास 72 था, जब सभी में 0.1 की वृद्धि की जाएगी तो ये बढ़कर हो जाएगा 72.1, और यही आपका नया औसत बन जाएगा, क्योंकि जो सबके पास होता है वही औसत होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे किया जा सकता है कि हमने पहले योग निकाल लिया, उसके बाद देखा 210 आना चाहिए था, लेकिन गलती से 206 हुआ है, मतलब 4 की कमी हुई है। जब गलती सही होगी तो 4 बढ़ाया जाएगा, और वो 4 40 लोगों में बटेगा तो 0.1 बटेगा, मतलब 72.1 सबके पास होगा, मतलब औसत आ गया। ठीक है, थोड़ा सा और जल्दी अगर आप करना चाहे तो आप इसका सम मत निकालिए, और जल्दी हो सकता है। दिखाते हैं कैसे। यहाँ पे गलती हुई तो 4 बढ़ा दिया उसने। ठीक है, आप ऐसे निकाल लीजिए, थोड़ा जल्दी होता है। यहाँ गलती हुई तो 3 बढ़ा दिया, देखिए 62 से 65 हो गया। और जब यहाँ पे गलती हुई तो 84 होना चाहिए था, लेकिन हो कितना गया, 73, 11 की कमी कर दी गई। ठीक, तो अगर आप देखिए
तो यहाँ पे टोटल 7 बढ़ा है और यहाँ पे 11 कम हुआ है। अगर दोनों को एक साथ लिखेंगे तो 11 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, -4 बचेगा। मतलब कहने का ये है गलती होने के बाद -4 कम किया गया है गलती से। मतलब जब गलती हुई है तो -4 कम किया गया है। तो अब आपसे सही औसत पूछा है तो गलती सुधारनी पड़ेगी हमें। तो जब ये गलती सही की जाएगी तो ये जो -4 कम हो गया था गलती से, इसे बढ़ाया जाएगा और जब इसे बढ़ाया जाएगा तो 40 लोगों में बढ़ेगा और फिर 4 से भाग देंगे, 1 का हिस्सा 0.1 आएगा तो 72.1 आपका आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है लेकिन आपके पेपर में पूछा जाता है तो हमने समझा दिया है कि इसे कैसे डील करेंगे। ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे होंगे आप। एक क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, 7 संख्याओं का 7 नंबर का औसत एवरेज 8 है। 7 संख्याओं का औसत 8 दिया गया, एवरेज 8 दिया गया है। फिर क्वेश्चन कह रहा है उनमें एक नंबर और जोड़ दिया जाए, एक संख्या और जोड़ दिया जाए तो औसत बढ़कर 9 हो जाता है। एक नंबर और जोड़ेंगे तो औसत 9 हो गया। तो कह रहा है कि जोड़ी गई संख्या कितनी होगी बताइए। ऑप्शन आपको दिए गए हैं 12, 11, 16 और ये 14। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। देखिए एक बात आपको बताए, आपने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे जहाँ पर आपसे कहता था कि छात्रों की औसत आयु दी गई है और टीचर के आने से औसत आयु इतनी बढ़ जाती है तो आने वाले अध्यापक की आयु क्या होगी, एवरेज एज क्या होगी, ये सब पूछता है पेपर में। या 9 वाले क्वेश्चन आते हैं तो वो सब इसी से रिलेट करते हैं। आप अगर इसे ध्यान से समझ लेंगे तो ये सारी बातें आज के बाद ऑप्शन देखकर 2 सेकंड में 3 सेकंड में टिक करा देंगे हम। देखिए मेरी बात को समझिए। पहली बात तो ये है कि जब 7 संख्या का औसत 8 आपको दिया गया है, इसका मतलब सातों के पास जब औसत निकाला गया तो 8, 8, 8 बराबर बराबर बांटा गया है। मतलब आप कह सकते हैं सातों के पास 8 है, दूसरे के पास भी 8 है, तीसरे के पास भी 8 है, ऐसे ही सभी के पास 8, 8 बराबर बांटा गया है क्योंकि औसत 8 है। ठीक, अब कह रहा है कि एक नंबर और बढ़ाया गया। मान लीजिए टोटल यहाँ तक संख्या थी, ये 7 संख्या लिखिए, मान लेते हैं सबके पास 8, 8 है। कह रहा है कि एक नंबर और बढ़ाया गया या एक संख्या और जोड़ी गई तो औसत 9 हो गया। मतलब कहने का ये है कि अब सबके पास 9, 9, 9 हो गया। पहले एवरेज 8 था तो सबके पास कितना था, 8, 8, 8, 8। ठीक, अब औसत कितना हो गया, 9, तो सबके पास कितना हो गया, 9, 9, 9। देखिए एक बात आपको बताए, यहाँ पे एक संख्या और आई है तो उसके पास भी तो 9 होगा क्योंकि उसके आने से सबका औसत 9 हो गया, तो उसके पास भी 9 होगा क्योंकि सबका औसत है। तो यहाँ पे आप एक बात समझिए, इस वाले नंबर के आने से, इस वाले नंबर के आने से सभी संख्याओं में एक एक की वृद्धि हुई है। मेरी बात समझ रहे हैं। और अपना औसत तो अपने साथ ये लाइए साथ में आने वाली संख्या। तो इसका मतलब ये संख्या जो रही है 9 तो इसके पास है और इसके आने से जो पहले की 7 संख्या थी उसमें भी एक एक बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये 7 और लाई है जो आकर इसने सबको बांट दिया है। तो आने वाली संख्या 16 रही है। इसका मतलब आंसर 16 करेक्ट हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है? एक बार फिर से समझिए इसे। देखिए 7 संख्या का औसत 8 है, मतलब सबके पास 8, 8, 8, 8, 8 सबके पास है। और एक संख्या आने से औसत 9 हो गया, मतलब सबके पास 9, 9, 9, 9, 9 सबके पास हो गया। मतलब आने वाली संख्या अपना एवरेज अपने साथ लाई है। ये वाले के पास तो 9 है ही है और साथ में इसके आने से जो पहले की 7 संख्या थी उसमें भी एक एक बढ़ गया है। मतलब 9 अपना साथ लाई है ये और सबके लिए एक एक एक्स्ट्रा लाई है। मतलब सातों को एक एक इसने आकर दिया है तो 9 अपना प्लस 7 जो इसने दिया है वो, मतलब 9, 7, 16 आने वाली संख्या 16 रही है। अगर ये पेपर में करना हो तो ये सारी बातें सिर्फ आपके और मेरे बीच की बातें हैं। पेपर में ये कुछ नहीं किया जाएगा। पेपर में डायरेक्ट करेंगे। पहले सबके पास 8 था, अब सबके पास 9 हो गया। आने वाली संख्या अपना औसत 9 अपने साथ लाई है और उसके आने से सभी संख्या में एक एक बढ़ रहा है। मतलब कितनी संख्या थी, 7, 7 बढ़ रहा है तो 9, 7, 16 करेक्ट हो गया। तो ये क्वेश्चंस पेपर में ऐसे किए जाते हैं, बड़े आसान होते हैं। बस आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, सारी बातें आप समझ पा रहे होंगे। एक और देखते हैं, थोड़ा सा और क्लियर होगा। मान लीजिए यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कहता, लास्ट तक मेरे साथ रहिए।
अभी आपको और क्वेश्चंस लेंगे तो और आपको क्लियर हो जाएगा सारी बातें। कल भी इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे, 2 दिन इसी के बारे में बात की जाएगी, तो थोड़ा सा और समझ में आएगा कल की क्लास में। देखिए मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन होता 10 संख्याओं का औसत 18 है, ठीक है, 18 है मान लीजिए। उसने आपसे कहा है एक संख्या और आ जाए या एक संख्या के आने से औसत में 2 की वृद्धि हो जाती है, मतलब औसत हो गया 18 से 20। पहले औसत 18 था, एक संख्या के आने से औसत 20 हो गया, 2 की वृद्धि हो गई, ठीक है, 2 बढ़ गया। तो क्वेश्चन में कहेगा आने वाली संख्या क्या होगी बताइए। तो देखिए एक बात बताए, जब कोई संख्या आई है तो सबके पास 20 20 20 हो गया है। पहले सबके पास 18 18 18 था, तो जब आने से उसके पास भी 20 होगा जो आई है। तो ये अपना औसत तो अपने साथ 20 लाई है, तो 20 तो अपने साथ लाई है अपना औसत, और साथ में इस संख्या के आने से कोई एक नंबर आया है, उस संख्या के आने से जो पहले की 10 संख्या थी, यहाँ पे 10 नंबर थे, उसमें 2 2 बढ़ा भी तो रहा है, मतलब उसने बाकी नंबर को आकर 2 2 दिया भी है। तो 20 अपना अपने साथ लाई है और 10 नंबर को 2 2 देने के लिए 20 लाई थी, मतलब आने वाली संख्या 40 रही थी। ओके, तो ये वाले क्वेश्चंस ऐसे पेपर में किए जाते हैं। बस आप एक बात का ध्यान रखिएगा, आने वाला नंबर अपने साथ औसत तो लाएगा ही लाएगा, तो वो अपने साथ औसत 20 लाई है, और प्लस उसके आने से जो 10 संख्या पहले से थी उनमें सब में 2 2 बढ़ रहा है, मतलब 20 बढ़ा रही है वो। तो 20 अपना और 20 बढ़ाने के लिए लाई है, मतलब टोटल आने वाली संख्या 40 होगी। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे ही ऑप्शन देखकर टिक किए जाते हैं। एक और देख लेते हैं, अगर मान लीजिए थोड़ा सा क्वेश्चन में और चेंज करते हैं, अगर ऐसे होता, मान लीजिए 12 संख्याओं का औसत मान लीजिए आपको कह देता 13 है, या कुछ और ले लेते हैं 17 है, ठीक है। 12 संख्याओं का औसत 17 है, 17 है। अब क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक संख्या के जाने से, अभी आ रही थी संख्या, अब एक संख्या जाएगी, एक नंबर जाएगा, एक संख्या के जाने से इसका औसत 16 बचता है, ठीक है। तो जाने वाली संख्या क्या होगी, जाने वाला नंबर क्या होगा बताइए। तो देखिए बहुत सीधी सी बात है, आने वाली संख्या अपना औसत अपने साथ लेकर आती है और जाने वाली संख्या अपना औसत अपने साथ लेकर जाती है, क्योंकि सबके पास बराबर चीज़ें हैं। तो अभी जो पहले की 12 संख्या थी उसमें सबके पास कितना था, 17। सारी संख्याओं के पास 17 17 17 17 सबके पास था। एक संख्या चली गई तो वो अपना 17 अपने साथ लेकर चली गई, ठीक है, क्योंकि उसके पास 17 था, अपना 17 अपने साथ लेकर चली गई। और साथ में उस संख्या के जाने से, उस नंबर के जाने से जो यहाँ पे 11 नंबर बचे हैं, 11 संख्या बची हैं, उन संख्याओं में भी एक एक कम हो गया है। 16 था, अब देखिए 17 था, अब सबके पास 16 बचा, मतलब सबसे एक एक लेकर गई है अपने साथ। तो बची संख्या कितनी, 11, और 11 संख्या से एक एक अपने साथ लेकर गई। अब आप कहेंगे सर 12 संख्या है, भाई एक नंबर तो वो खुद है जो जा रही है संख्या, और उसके जाने से जो यहाँ 11 नंबर बचे हैं उनका औसत कितना बचा है, 16। तो 11 नंबर जो बचे हैं उनका भी एक एक अपने साथ लेकर गई है। 17 अपना ले गई है, 11 सबसे लेकर गई है, जाने वाली संख्या 28 थी। तो ये क्वेश्चंस ऐसे डील किए जाएंगे। कल की क्लास में जब मिलेंगे तो अध्यापक वाले, छात्र वाले, नाव वाले, बल्लेबाज वाले, ये सारे क्वेश्चंस के बारे में बात की जाएगी। कल की क्लास भी ऐसे ही होने वाली है, तो कल आप कुछ और बातें अच्छे से सीख पाएंगे। तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।